अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक नया बिज़नेस डिस्कस करना था। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए, समझदारी के साथ किया जाए, साइंटिफिक असूलों के मुताबिक किया जाए, तो फिर आप जो है इससे बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हीरोइन से भी ज़्यादा मुनाफा बख्श है, तो आप ये समझिएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई इसमें मुबालगा आराई नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ लोग फिर इतने अमीर क्यों नहीं होते? बेसिकली वो साइंटिफिक तरीके से काम करते नहीं हैं। लाहौर और कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। लाहौर ट्रेनिंग का आगाज़ 12 और 13 अक्टूबर को होगा। कराची ट्रेनिंग का आगाज़ 21 और 22 अक्टूबर को होगा। सीटें महदूद हैं। फ़ीस 9000 बामा नाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 क्या काम है? काम है फ़िश नर्सरी का और श्रिम्प नर्सरी का। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िश नर्सरी। अब हैचरी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। इंजेक्शन लगा के अंडे लेना भी मुश्किल काम नहीं है। अंडों से हैचिंग लेना भी किसी हद तक मुश्किल काम नहीं है। और लेकिन असल जो मसला आता है वो आता है इसकी नर्सिंग का। यानी आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि एक मछली 5,50,000 अंडे तक देती है। अब 5,50,000 अंडा अगर सारा ही हम सरवाइव कर लें, फिंगरलिंग्स बना लें, और इसका जो रेट है वो 6 रुपये भी हो, तो 30 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जितनी फ्राइज आती हैं उसका 5% ही हम फिंगरलिंग्स बना पाते हैं। रीज़न क्या है कि उसमें अमवात हो जाती हैं, और अमवात की वजह क्या है ये हमारे लोग इतने ज़्यादा नहीं जानते। जो एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा हैं वो जानते होंगे, लेकिन आम फार्मर नहीं जानता। अब सूरत ये है कि अगर आप देखें तो 5,50,000 अंडा 85% हैचेबिलिटी हो तो 4,67,000 फ्राइज बन गए। 4,67,000 से पिछले दिनों जब मैंने मुख्तलिफ हैचरियों से रब्ता किया तो पता चला जी कि कईयों का तो सारा ही मर गया, और कई जो हैचरीज थी उनका ये हुआ कि उनका 5,000, 10,000, किसी का 20,000 बच्चा आया, किसी का 30,000 आया, लेकिन 40,000 से ज़्यादा किसी का भी नहीं आया। तो जो बहुत अच्छा था उसने कहा जी मेरे पास तो 40,000 बच्चा मैंने कर लिया, और वो यूं कह लें कि झंडे लेके फिर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन दुनिया में हैचेबिलिटी और फिंगरलिंग परसेंटेज जो है वो कहीं बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो खैर अभी शुरू हो रहा है काम, लेकिन ये है कि अगर साइंटिफिक बेसिस पे किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये हीरोइन जैसा ही कारोबार है। यानी एक मछली से आप अगर 30 लाख रुपए एक सीज़न में कमा लें, आल दो कि ये अभी तक कोई कर नहीं पाया, लेकिन मुमकिन है, मुमकिन तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो इनको फ्राइज को खा जाते हैं, ख़ास तौर पे ब्लैक बीटल। इसी तरीके से दूसरे डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो पानी में अपने अंडे दे देते हैं, और वो अंडे जो हैं वो हैच कर देते हैं। और जब वो हैच करते हैं तो उनका क्योंकि साइज़ बड़ा होता है वो लार्वे का और बाकी चीज़, तो वो इनको अपनी खुराक बना लेते हैं और खाते रहते हैं। सेम यही चीज़ श्रिम्प में है। श्रिम्प में भी जो है वो ये इंसेक्ट्स का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि इसके ऊपर बारीक जाली लगाएं ताकि इंसेक्ट्स इसमें अप्रोच ना कर पाए। लेकिन ये तो है वो जो हम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात हैचरी से ही अंडे इंसेक्ट्स के साथ आ जाते हैं कि उनके पास जो है वो उतनी ज़्यादा वो विजिलेंस नहीं करते, एहतियात नहीं करते। उनकी जो हैचरीज हैं वो ओपन होती हैं, दरवाजे खुले हुए, रोशनदान टूटे हुए, वो इस तरीके से वो होती हैं और उसमें इंसेक्ट्स की भरमार होती है।
तो एक तो ये कोशिश करें कि आप जो है वो इंसेक्ट्स के बचाएं, और दूसरा ये है कि मैगट्स वगैरह, ये लार्वे की अगली स्टेज जो है वो उसको मैगट्स कहते हैं, तो मैगट्स वगैरह काफ़ी पैदा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो फंगस है कि आपके पानी में फंगस अगर डेवलप हो जाती है तो भी वो इन जो फ्राइज़ हैं उसको वैनिश करती है, उसको ख़त्म करती है, गायब हो जाती है फ्राई, तो क्योंकि सारी मोर्टेलिटी हो जाती है। चौथी चीज़ जो है वो फीडिंग शेड्यूल है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम इसको कितनी फीड डालेंगे, और फीड की भी आगे किस्में हैं। कुछ लोग कमर्शियल फीड डाल देते हैं जो कि फ्राइज़ के लिए नुकसानदेह है। फ्राइज़ को आपने लाइव फूड देनी है, यानी लाइव फूड क्या है कि आप इसमें मुआयना, आप इसमें जो है वो डेफनिया, आप इसमें एलजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डाल सकते हो, जिंदा हों, जो अमोनिया ना पैदा करें, क्योंकि ज़िंदा चीज़ें अमोनिया पैदा नहीं करती बल्कि कंज्यूम करती हैं, तो इसलिए आप इस पे तवज्जो दें। और चौथी चीज़ ये है कि लाइव फीड की जो है आगे किस्में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टीमिया। आर्टीमिया पहले बना के रखें। अच्छा, कुछ लोग उसके अंदर ही डाल देते हैं एग, उसके अंदर एग मत डालें, क्योंकि जो आर्टीमिया है ये एक श्रिम्प है और हमारे पास इसके एग्स हैं। आप पहले सेलाइन वाटर अलग से बनाएं, उसमें इसके अंडे डालें, उसमें वो हैच करते जाएंगे, ग्रो करेंगे, वहाँ से पानी उठा के इधर डालें। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। चौथा एक देसी जुगाड़ है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि बायोफ्लॉक तो वैसे ही आपके अंदर इसमें आप बना चुके होते हैं और डाल रहे होते हैं। आपने किसी एक जगह पे थोड़ी सी चीनी का शीरा बना के तो वो फर्श पे रख दें, आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद चूंटियाँ हो जाएंगी उसके इर्द गिर्द। आप वो चूंटियाँ उठा के अंदर डाल दें, क्योंकि ये कोई ज़्यादा मिकदार में हमें नहीं चाहिए होती, चंद ग्राम ही चाहिए होती है ना, तो चूंटियाँ भी जो अंदर डाल दें, चूंटियों को ये फिश खा जाती है। तो क्योंकि चूंटियाँ इनको नहीं कर सकती पानी में, वो तैरना नहीं जानती, अगर तैरेगी भी तो कुछ देर तैरेगी, और तैरती हुई चीज़ को ये फिश की फ्राइज जो है उसको खा जाती है। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो यीस्ट है, वो आप डाल सकते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें तो देन आप इसमें एग योक डाल दें, बॉयल करके और उसको पतला करके वो डाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि नर्सिंग। अब इसकी फर्दर हम काफ़ी सारी किस्तें लेके आएंगे, मतलब इंसेक्ट्स की वो आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि वो कैसे अटैक करते हैं। हमने अपने ऑफिस के एक कॉर्नर में छोटी सी लैब बना ली है, जिस हम आजकल नर्सिंग पे काम कर रहे हैं, और ये हमने छोटी सी एक एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई हुई है जिसमें हमने पंगेशियस और कलेरियस का सीड रखा हुआ है। ये यानी जिसको आप कहते हैं ना फ्राई शेप में रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्राई तो निकलती है लेकिन आगे जो फिंगरलिंग्स नहीं बनती। तो क्या वजह है कि भी क्यों नहीं बनती, तो आज आपको दिखाते हैं कि क्यों नहीं बनती। अब इसमें आपको हम दिखाते हैं, ये लेंस है मेरे पास, इसमें कीड़े देखें कि कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं, इंसेक्ट्स। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं बेसिकली ये इनको खा जाते हैं। ये देखें, ये कुछ मछलियाँ हैं और उसके साथ इंसेक्ट्स भी कुछ अंदर बन गए हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स के हैं एग्स हैं, ये देखें इसमें आपको नजर आएंगे। ये जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं ये बेसिकली इन मछलियों को खा जाते हैं, और जब ये खा जाते हैं तो फिर आउटपुट ये होता है कि जी फ्राई तो डाली थी लेकिन फिंगरलिंग्स नहीं बनी। तो आप ये देखें कि इसमें हम ये इसीलिए इसको किया है कि हम इसको अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें कि भाई ये इंसेक्ट्स आए कहाँ से, क्योंकि हमने तो इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। तो फिर भी ये आ गए, तो कैसे आए और क्यों आए, तो आज इस पे इंशाल्लाह आपको लेक्चर भी देते हैं और आप इसको देख लें। और अब दूसरी जगह पे देखते हैं कि इधर की क्या सूरत हाल है। तो इधर भी जो है हम लेंस लगा दिया हमने, और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये कुछ
बेहतर है उससे, क्योंकि ये छोटा साइज़ है और इसमें हमने ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है, और इसमें है भी कलेरियस, तो मे भी कलेरियस इन इंसेक्ट्स को खा जाती है। तो आगे ले आए जरा इधर, ये देखें, ये फिश के सीड फिर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, और दरमियान में इनके इक्का दुक्का कोई इंसेक्ट शायद आ जाए। छोटे पाउंड में या छोटे एक्वेरियम में हमने ये करके देख रहे हैं। तो ये है जी सूरत हाल। बाकी मैं आपको अपनी सीट पे बैठ के तो समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और फ्राइज़ हमने वहाँ पे रखी हुई हैं, उनको हम फीड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी सर्वाइवल होती है। आप यूँ कह लें कि ये कितना प्रॉफिटेबल कारोबार है कि आपका ये 1 लीटर का ये बीकर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 1000, तो 1 लीटर में 3,50,000 फ्राइज आ जाती हैं। तो अगर आप 2 लीटर अपने पास कल्चर करते हैं तो तकरीबन 7 लाख बच्चा निकलता है। तो इनको सरवाइव करवाना जो है वो असल मसला था। हमने इस पे ट्रायल शुरू कर दिया, आज हमारा 4था दिन है, और 4 दिनों में अभी तक तो हम सक्सेसफुल हैं। लेटर ऑन आपको बताते जाएंगे, और अगर ये काम कोई करता है तो इससे ना सिर्फ फ़िश इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा, बल्कि फिर इसकी जो फ्राई का रेट है और फिंगरलिंग्स का रेट है वो भी नीचे आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त में हम इसकी फीडिंग शेड्यूल वगैरह और उसकी कौन कौन सी फीड है वो आपको दिखाएंगे, और अगले कुछ बायोफ्लाक के जो बिज़नेस हैं, मसलन एक तो था बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग, दूसरा हम नर्सरी का बिज़नेस है, तीसरा फिले मेकिंग का बिज़नेस है। उस पर भी जल्द ही आपको वीडियो डालेंगे, उसकी प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सिखाने वाली हैं। श्रिम्प का अलहदा से है, तो ये कोई एक बिज़नेस नहीं है, कई बिज़नेस हैं, और बारी बारी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।